हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं तो बढ़िया हूँ। आई विश आप सब भी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द हिटमैन्स बॉडीगार्ड फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ और उसके साथ उस फिल्म के स्टोरी भी मैं बताऊंगा, मतलब स्पॉइलर के साथ, वो भी भारी भरकम, एकदम भारी भरकम स्पॉइलर के साथ बताऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, या आप इस वीडियो को देख के आइडिया ले सकते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, फिर जाके आप देख सकते हैं। बिना कोई किसी देरी किए एक छोटे सी इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैट्रिक ह्यूग्स की डायरेक्शन में बनी द हिटमैन्स बॉडीगार्ड फिल्म टोटली मसालेदार फिल्म है। सैमुअल एल जैक्सन की हंसी मेरे से तो होगा नहीं, आप फिल्म में भी देख लीजिए, उनकी हंसी कमाल की है। ये फिल्म रिलीज हुआ था 18 अगस्त 2017 को और रोटेन टोमेटोज में ये फिल्म 43% फ्रेश और 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग्स पे ये चल रहा है। ये फिल्म $30 मिलियन की फिल्म है, मतलब इसका बजट है। वर्ल्ड वाइड इसका टोटल इनकम हुआ है 180.5 यानी 180.5 मिलियन डॉलर। काफी इनकम के और काफी अच्छा भी है। तो अब बात कर लेते हैं कास्ट के बारे में। रेयान रेनॉल्ड्स, जो असल में एक AAA रेटेड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन एजेंट है और एक्स CIA ऑफिसर भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ सैमुअल एल जैक्सन एज डैरियस किनकेड या इवंस, जो असल में एक हिटमैन है, या शूटर कह सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये बहुत नाम ही नहीं, वर्ल्ड फेमस हिटमैन है ये। इस फिल्म के विलेन के रोल में है गैरी ओल्डमैन एज व्लादिस्लाव डुकोविच, जो असल में एक बेलारूस के प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट से कम एक तानाशाह ज्यादा है। और भी दो कास्ट है, एक है सलमा हायक का सोनिया किनकेड, जो डैरियस किनकेड यानी सैमुअल एल जैक्सन के कैरेक्टर की बीवी है, और एक है LD यंग एमेलिया रोसेल है, जो माइकल ब्राइस की एक्स गर्लफ्रेंड है और इंटरपोल एजेंट भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। रेयान रेनॉल्ड्स माइकल ब्राइस AAA एजेंट है, जो बहुत आलीशान बंगले में रहता है, गाड़ी घड़ी, मतलब एकदम फॉर्मल क्लासी लुक है एकदम, जो एक आदमी की प्रोटेक्शन के लिए था उधर रहता है। प्लेन में बैठ भी जाता है वो बंदा, लेकिन प्लेन के बहुत दूर से, बहुत ही दूर से, जहाँ पे प्लेन की खिड़की इत्तू सा लगता है, इत्तू सा लगता है, उस पॉइंट में जाके जब बैठता है ऐसे बाय बाय करता है, तभी शूट हो जाता है। जो करता है डैरियस किन के दूसरे बहुत दूर से, इतने छोटे से खिड़की से शूट करता है। फर्स्ट में तो नहीं दिखा था कि कौन मारता है, डैरियस किन के या कोई और, नहीं दिखा था, बाद में वो पता चलेगा। तो क्लाइंट वो मर जाता है, जिसके कारण उसका AAA एजेंट का रुतबा, ऑनर, सब कुछ क्लासी फॉर्मल सब चला जाता है। बाद में रह जाता है बस एक खटारा सी कार और कुछ टेक्निक्स, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाता है, बस चल ही रहा है, जैसे भी करके AAA एजेंट का वो ऑनर उसको वापस चाहिए। और उस दिन के लिए वो कसूरवार मानती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमिलिया रोसेल को, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी ये क्लाइंट के बारे में सिर्फ उसे ही पता थी। तो उसका जब खून हो गया, तो जब किसी और को मालूम ही नहीं, सिर्फ उसे ही मालूम था, तो शायद वो उसी ने ही किसी को इन्फॉर्म किया होगा, यानी धोखेबाजी की होगी। लेकिन भाई साहब, धोखेबाजी तो उसने नहीं किया, आपने बिना वजह धोखेबाजी का ब्लेम लगा के उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ईगो में लगेगा और वो नाराज तो भाई होगी जरूर।
इसलिए वो गर्लफ्रेंड से एक्स गर्लफ्रेंड बन गई। फिर दिखाया जाता है कि डुकोविच, व्लादिस्लाव डुकोविच जो एक तानाशाह है, उसके ऊपर एक केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, बड़ा सा कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, उधर केस चल रहा है उसके ऊपर, और जिसका गवाह है डैरियस किनकेड, क्योंकि एक समय में उसने उसके लिए काम किया था, इसलिए उसके पास कुछ ऐसे सबूत थे जिसके बिना पर उसको जेल हो सकती थी या फिर उसको फांसी या सज़ा हो सकती थी। लेकिन डैरियस किनकेड को जेल से उस कोर्ट तक लाने का जो प्रोसेस है, यानी रास्ता है, वो बहुत लंबा होने वाला था, ये किसी को मालूम नहीं था। तो इंटरपोल के जो हेड है वो एमिलिया रूसेल के साथ और एक एजेंट के साथ और भी बहुत सारे इंटरपोल के ऑफिसर को भेज देते हैं डैरियस किनकेड को लेकर कोर्ट में ले जाने के लिए। लेकिन रास्ते में ही डुकोविच के लोग गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एमिलिया रूसेल और डैरियस किनकेड भाग जाता है, मतलब उधर से जान बचा के तो भाग तो जाता है, लेकिन डैरियस किनकेड को गोली लग जाती है पैर में। और एमिलिया रूसेल को ये मालूम पड़ता है कि अंदर से कोई मिला हुआ है, तो इसलिए उसको किसी के ऊपर यकीन नहीं है। एमिलिया रूसेल ने तब एक फैसला लिया और अपने बॉयफ्रेंड को, आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड को इसमें शामिल करने का सोचा, यानी माइकल ब्राइस को। और उसने माइकल ब्राइस को फ़ोन किया करके बोला कि इम्पोर्टेंट काम है, तुम इधर आ जाओ एक्सेट्रा। और आने के वक्त ये कुछ मेडिकल की चीज़ें लेकर आओ, वो लेकर आ गए। आने के बाद देखा कि क्या माजरा है, झगड़ा हुआ, उसने बोला ये वो, और एमिलिया रूसेल ने उस बॉयफ्रेंड को ये, मतलब माइकल ब्राइस को ये बोला है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम चाहते हो ना, तुम ये ट्रिपल एजेंट बनना, फिर से वो ऑनर हासिल करना चाहते हो, तो इसे सही सलामत इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ट्रिपल ए ऑनर फिर से वापस पाने के लिए। और तभी से जर्नी शुरू होती है माइकल ब्राइस और डैरियस किनकेड यानी रियल रेनॉल्ड्स और सैमुअल जैक्सन के बीच, और तभी से शुरू होती है एक्शन का भरमार। डैरियस किनकेड एकदम तोड़ू फोड़ू टाइप के है, मतलब ये गोलियां धड़ाधड़ मार दो, काम खत्म। लेकिन हमारे माइकल ब्राइस भाई साहब क्लासी है, फॉर्मल है, वो पेपर स्प्रे अगर काम में लग जाए तो उससे भी काम चला लेंगे, लेकिन गोली का इस्तेमाल बाद में करेंगे। ये उनका फैसला है, मतलब उनके स्टाइल है। आप पार्ट 2 में भी देख सकते हैं, आई मीन ट्रेलर में, द हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड में भी आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम जाते हैं, दोनों मिलके बॉस मतलब सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। इस बीच दिखाया जाता है सोनिया किनकेड को, उसको जेल में भर दिया गया है गलत केस के लिए, क्योंकि उसकी पति एक बहुत मतलब फेमस हिटमैन है, शूटर है, तो उसको पकड़ने के लिए इसे जेल में भर्ती किया गया गलत केस डाल के। और डैरियस किनकेड का यही डील हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट के मतलब वकीलों से कि मैं सबूत दूंगा, डुकोविच के खिलाफ मैं सबूत दूंगा, लेकिन मेरे पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। एकदम सीधी सी बात ब्रो, समझ लो, छोड़ दो मेरी पत्नी को। तो इस बीच सोनिया किनकेड को दिखाया जाएगा, इस बीच एक्शन के साथ साथ बहुत से कॉमेडी होगा। सैमुअल एल जैक्सन का जो एक्टिंग है वो भी कमाल के, कॉमेडी टाइमिंग दोनों का, रियन रेनॉल्ड्स का बोलिए या सैमुअल एल जैक्सन का बोलिए, दोनों का कॉमेडी टाइमिंग एक्शन सब बढ़िया, मतलब सुपर डुपर हिट है। इस बीच पता चलता है माइकल ब्राइस यानी रियन रेनॉल्ड्स को कि उसका जो पहला जो मतलब जिसके कारण वो एमिली रूसेल को दोष देती रही है, देता है कि उसके वजह से उसका ट्रिपल ए एजेंट का जो रुतबा, जो ऑनर सब चला गया, उसके वजह से वो टोटली गलत है। तो एक्चुअल में डैरियस किनकेड ने उस शॉट को लिया था और एमिली रूसेल का उसमें कोई हाथ नहीं था। ये जानने के बाद
माइकल वाइस गुस्से से चला गया उधर से और सभी टूट पड़े हमारे सैमुअल एल जैक्सन के कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन बाद में बचा लिया अपना कुर्बानी देकर। मतलब मर नहीं गया, मतलब कैद हो गया, लेकिन बचा लिया सैमुअल एल जैक्सन को हमारे माइकल ब्राइस ने। बाद में सैमुअल एल जैक्सन भी माइकल ब्राइस को बचा लेता है। फिर दोनों जाता है, जाने के बाद कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट में पेश करने जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद सबूत देता है। उनका जो एक्टिंग था डुकोविच का, वो भी काबिल तारीफ था, लेकिन उनका एक्टिंग हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा फोकस टोटली किया गया है रियन रेनॉल्ड्स, सैमुअल एल जैक्सन, थोड़ा बहुत जितना भी कोशिश बच गया वो एमिली रोज लेकर चली गई, और हमारे विलेन भाई साहब को थोड़ा ही कुछ मिला है। क्या कर सकते हैं, विलेन का हालत ही कुछ ऐसा है दुनिया में। ऐसा होता है, फिर भागने की कोशिश करते हैं वो डुकोविच, लेकिन भाग नहीं पाता। डैरियस किनकेल उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। उधर ही खत्म हो जाता है बात, एकदम खत्म। कॉमेडी के साथ फिल्म भी खत्म। अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन में ये फिल्म कैसा है। एक्शन के मामले में बहुत ज़बरदस्त है, कॉमेडी भर भर के है, एक्टिंग भी बहुत सारा है। तो बिना कोई देरी किए आप जाके ये फिल्म देख सकते हैं, बिना कोई डाउट के आप ये फिल्म देख सकते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, बस देखो। अगर आपको कॉमेडी, अगर आपको हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद है, रियल रेनॉल्ड्स को पसंद है, सैमुअल एल जैक्सन को पसंद है, तो आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी फिल्म है, मेरी बात मानो, अच्छी फिल्म है, मज़ा भी आएगा, एंटरटेनिंग फिल्म है, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई आज के लिए वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले मैंने द हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड्स का ट्रेलर का रिव्यू मैंने कर दिया है, उसका लिंक के आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए, लाइक करना ज़रूरी है। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद, स्टे होम, बी सेफ।